गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लक्ष्य में आप सभी का स्वागत है। मैं इसके भारती आप लोगों को एम्बेडेड सिस्टम पढ़ा रहा हूँ और मज़ेदार तरीके से आप एम्बेडेड सिस्टम देख भी रहे हैं। आज का मेरा टॉपिक एकदम नया है और हेडिंग दिख रहा होगा आपको, ऑर्डिनो प्रोग्राम स्ट्रक्चर। ऑर्डिनो प्रोग्राम स्ट्रक्चर के बारे में चले गए। इसके पहले हम लोग क्या क्या पढ़े? इसके पहले हम लोगों ने ऑर्डिनो यूएनओ के बारे में डिटेल स्टडी किया, उसके पूरे एक एक सेक्शन के बारे में, छोटे छोटे पार्ट्स के बारे में जाना। इसके पहले हम लोगों ने यूएनओ बोर्ड्स इसके पहले हम लोगों ने ऑर्डिनो बोर्ड्स के बारे में जाना। डिफरेंट टाइप के ऑर्डिनो हमारे मार्केट में अवेलेबल है। यस सर, ठीक। चलिए, तो इतना सारा जानने के बाद इसके पहले हम लोगों ने एम्बेडेड सिस्टम क्या होता है, एम्बेडेड सिस्टम के एडवांटेज डिसएडवांटेज को समझा। आपके पास एक बार मैं पीछे हिस्ट्री बता दिया, पीछे जाएं, एक बार रिवाइज करते हुए आगे बढ़े। चलिए, और रिवाइज जितना कीजिएगा उतना परफेक्शन आएगा। आज का टॉपिक हमारा है ऑर्डिनो प्रोग्राम स्ट्रक्चर। आप सोचिए प्रोग्राम स्ट्रक्चर है क्या। पहले प्रोग्राम स्ट्रक्चर आप लोग सभी लोग मान के चला जा सकता है कि आप लोगों ने माइक्रो कंट्रोलर या माइक्रो प्रोसेसर पढ़ रखा है। तो माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर में आप प्रोग्राम करते हैं, तो उसमें असेंबली लेवल प्रोग्रामिंग करते हैं। यस, तो भाई जो ऑर्डिनो आप पढ़ रहे हैं, ऑर्डिनो में प्रोग्राम करना होगा। हाँ, ऑर्डिनो में प्रोग्राम करना होगा और ये प्रोग्राम जो करेंगे इसी को हम यहाँ पर आज पढ़ने वाले हैं। यस, तो आपको यहाँ पर आई थिंक एक हेडिंग है और एक हेडिंग यहाँ पर है, इसी को यहाँ पर समझना है। यहाँ लिखा है स्केच, है ना? हाँ, और यहाँ क्या लिखा है? ऑर्डिनो प्रोग्राम स्ट्रक्चर। तो प्रोग्राम स्ट्रक्चर को समझने जा रहे हैं कि क्या होता है और इसका क्या नाम है और इसमें कौन कौन लोग आते हैं, इसको समझते हैं। आइए टॉपिक पे चलते हैं। प्रोग्राम स्ट्रक्चर, ऑर्डिनो में प्रोग्राम लिखने के लिए एक स्ट्रक्चर बनाया गया है, जो उसी स्ट्रक्चर ढांचे पे प्रोग्राम लिखा जाता है। आप अपने मन से कलम से इसे करके नहीं लिख दीजिएगा, ठीक है? मैं कहना चाह रहा हूँ सभी का एक ढांचा होता है। जैसे आप माइक्रो कंट्रोलर जब पढ़ रहे थे तो उस समय आपको भारती सर या कोई और सर आपको कमांड्स बताते थे, इंस्ट्रक्शन सेट बताते थे। यस, हाँ, मूव ए कोमा बी, मूव सी कोमा ए। तो ऐसे इंस्ट्रक्शन सेट के समूह बनाते थे और प्रोग्राम आप बनाते थे। हाँ, कि अपने मन से कुछ लिख देते थे। नहीं सर, ऐसे कैसे लिख देंगे कुछ? जो उसमें ज़रूरत होगा, जो उसको समझेगा वही तो लिखेंगे। हाँ, तो ऐसे ही हमारे ऑर्डिनो में प्रोग्राम के कुछ स्ट्रक्चर बनाए गए हैं, ढांचे बनाए गए हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमें प्रोग्राम लिखना होता है। तो उस स्ट्रक्चर को समझने जा रहे हैं। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी इन डेप्थ दी ऑर्डिनो प्रोग्राम। हम लोग इसमें ऑर्डिनो प्रोग्राम के बारे में डेप्थ में स्टडी करेंगे। ऑर्डिनो प्रोग्राम में के बारे में, प्रोग्राम स्ट्रक्चर के बारे में डेप्थ में स्टडी करेंगे। किसके बारे में? ऑर्डिनो प्रोग्राम स्ट्रक्चर। एंड वी विल लर्न मोर न्यू टर्मिनोलॉजीज, ठीक है, यूज्ड इन ऑर्डिनो ऑर्डिनो वर्ल्ड में और भी कुछ कुछ नए टर्म यूज़ होने वाले हैं, कुछ कुछ नए शब्द यूज़ होने वाले हैं। इन सब शब्दों को समझेंगे। ऐसे पहला ही शब्द आपके सामने दिख गया बाबू, क्या नाम है? स्केच। पहली बार ये शब्द आया आपके लाइफ में? हाँ, पहली बार ये शब्द आया है, कभी ये शब्द आया नहीं था। यस सर, स्केच। स्केच, अरे एक लड़का बोला स्केच। अरे सर, स्केच करते थे ना हम लोग कागज़ में, वो स्केच। आई थिंक काफ़ी हद तक उससे मिलता जुलता शब्द है, लेकिन स्केच का मतलब यहाँ पर होता है प्रोग्रामिंग लिखने का तरीका। चलिए, प्रोग्राम को ही कहा जाता है। ऑर्डिनो में जो प्रोग्राम करते हैं उसको हम लोग स्केच कहते हैं। ऑर्डिनो प्रोग्राम, ठीक है, कॉल्ड स्केच। ऑर्डिनो प्रोग्राम इज कॉल्ड स्केच। बस एक ही लाइन का डेफिनेशन है। जो ऑर्डिनो प्रोग्राम होता है उसका एक नया नाम दे दिया गया। भाई आज से ऑर्डिनो प्रोग्राम नहीं बोलेंगे हम, उसके जगह पर बोलेंगे स्केच। स्केच लिखो जी, ठीक। 2 नंबर को जोड़ने का स्केच लिखो, 2 नंबर का घटाने का स्केच लिखो, तो आप समझ जाएंगे कि अच्छा भारती सर बोल रहे हैं ऑर्डिनो के लिए प्रोग्राम लिखने के लिए बोल रहे हैं। हाँ, चलिए, इतना तो समझ गए होंगे आप अच्छे से। देखिए बच्चा, फिर से बोल रहा हूँ, मैं पूरी कोशिश एकदम ज़ोर शोर दम लगा दे रहा हूँ कि आप किसी भी स्थिति में एम्बेडेड सिस्टम को अच्छे से करके जाएं। मैं रात दिन एक कर दूंगा, एम्बेडेड सिस्टम आपको एकदम समझा के जाऊंगा। एम्बेडेड सिस्टम में आपको कहीं कमी नज़र नहीं आएगी, ठीक है? तो मैं समय की वजह से इसको थोड़ा लेने से हिचक रहा था। समय की वजह से मेरे पास अभी कम से कम लिस्ट यहाँ रखा रहता है, मेरे पास 12-13 पेपर्स हैं। इतने इतने पेपर्स को एक साथ बनाना, क्योंकि आप जिम्मेवारी लेना, लाओ भाई पढ़ा देंगे और उसके बाद जिम्मेवारी से भागना, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं और इसमें बहुत
अब स्टूडेंट की जिम्मेवारी मैं बखूबी समझता हूँ। इस बात को मैं शुरू से जान चुका हूँ कि हाँ, बच्चे का एक बहुत ही बड़ा भविष्य मेरे हाथ में है और उसको मैं अगर लेता हूँ तो पूरा करना पड़ेगा। जानबूझ के ले करके स्लो हो जाना या फिर नहीं बनाना बहुत टेंशन वाला काम होता है, इसलिए मैं थोड़ा लेट लिया। ठीक है, मैडम भी बना रही हैं तो उनका भी वीडियो देखिए और मेरा भी वीडियो देखिए। चलिए, खैर आप लोग के पास दो दो ऑप्शन हो गए। चलिए कोई बात नहीं। तो हम लोग पढ़ रहे हैं आर्डिनो प्रोग्राम स्ट्रक्चर और हम लोग पढ़ रहे हैं स्केच के बारे में। स्केच, चलिए स्केच में आगे बढ़ते हैं थोड़ा। हाँ, तो प्रोग्राम स्ट्रक्चर, हाँ देखिए ध्यान दीजिएगा, इसको मैं मिटा रहा हूँ, थोड़ा हटा दे रहा हूँ। अब देखिए, और ये स्ट्रक्चर को मत लिखिएगा, ध्यान दीजिएगा, हम बताएंगे, थोड़ा रुक जाइए कैसे लिखना है। ऑर्डिनो प्रोग्राम कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। हुआ क्या है, मैं पहले समझा देता हूँ, उसके बाद लिखिएगा। हुआ ये है कि एक्चुअली मैं जब टाइपिंग कर रहा था मेरा टाइप राइटर, तो स्ट्रक्चर को यहाँ लिख दिया, जबकि ये स्ट्रक्चर यहाँ आता। देखिए ई वाला स्ट्रक्चर यहाँ लिखा था, देखिए लिख रहे हैं STRUCTURE, स्ट्रक्चर यहाँ लिखा था और ये स्ट्रक्चर यहाँ नहीं होता। पहले क्लियर कर रहे हैं, ऐसा काट दिए। तो आप जब नोट्स बनाएंगे उस समय इस बात को ध्यान रखेंगे कि स्ट्रक्चर कहाँ लिखना है। खैर अब समझ गए। अब आइए वहाँ तक पढ़े। स्केच प्रोग्रामिंग को कहते हैं। ऑर्डिनो प्रोग्राम जो स्केच होता है कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 मेन पार्ट्स, उसको 3 भाग में बांट दिया गया है। एक का नाम है स्ट्रक्चर, जो कि यहाँ पढ़ाएंगे। दूसरा नाम है वैल्यूज, जिसे वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स के नाम से जानते हैं। और तीसरा है फंक्शंस के नाम से जानते हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात? ठीक, कोशिश कर रहा हूँ। मेरे आप बोल तो पाएंगे नहीं, लेकिन उम्मीद है आप व्हाट्सएप में अपना मैसेज देके काफ़ी हद तक बताते हैं और अच्छा लगता है। चलिए, तो अब हम लोग 3 पार्ट में हम लोग प्रोग्राम को बांटे। एक पार्ट का नाम क्या है बाबू? स्ट्रक्चर। क्या नाम है? हम लोग स्ट्रक्चर पे बात करेंगे। चलते हैं स्ट्रक्चर पे बात करते हैं। तो ये समझ गया, स्ट्रक्चर यहाँ लिखाएगा, आप लिख लीजिएगा, मान के चलेंगे कि आप लिख लीजिएगा। आइए, in this tutorial we will learn about the Arduino software program step by step। मतलब इसमें हम लोग क्या करेंगे? इन दिस ट्यूटोरियल, इस ट्यूटोरियल का मतलब वीडियोस हुआ यार, अपनी भाषा में लिखें। वी विल लर्न अबाउट दी Arduino सॉफ्टवेयर के बारे में जानेंगे या उसके प्रोग्राम के बारे में जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। हाँ ठीक है। एंड हाउ वी कैन राइट द प्रोग्राम, और हम प्रोग्राम कैसे लिखते हैं इसके बारे में भी जानेंगे इसी स्ट्रक्चर में। हाँ सर, एंड विदाउट एनी एरर, बिना किसी गलती के आपको प्रोग्राम लिखना है। हाँ, लेट अस स्टार्ट विद द स्ट्रक्चर। हम लोग स्ट्रक्चर से स्टार्ट करते हैं। सॉफ्टवेयर स्ट्रक्चर कंसिस्ट 2 मेन फंक्शंस। जो सॉफ्टवेयर स्ट्रक्चर होता है जिस पे हम प्रोग्राम लिखेंगे, उसके 2 भाग हैं। कौन कौन है सर, बताइए। ठीक है, और दोनों भाग का नाम हम यहाँ दिखा रहे हैं आपके सामने। देखिए, तो एक का नाम है, बहुत अच्छे से नाम को याद कीजिए, सेटअप फंक्शन। अरे कौन सा नाम बोला मैंने? सेटअप फंक्शन। कौन सा नाम बोला? सेटअप फंक्शन। दूसरा नाम है लूप फंक्शन। कौन सा नाम है? लूप फंक्शन। दोनों को अच्छे से समझना है, सेटअप फंक्शन और लूप फंक्शन। सेटअप फंक्शन और लूप फंक्शन याद रहेगा? हाँ सर, याद रहेगा, सेटअप फंक्शन और लूप फंक्शन। तो यहाँ पर देखिए, हेडिंग डालना छोड़ दिया, फिर इस आपको लिखिएगा सेटअप फंक्शन। सेटअप फंक्शन आप यहाँ ऐसे लिख के, सेटअप फंक्शन लिख के ऐसे करके अब इसके बारे में हम पढ़ाने जा रहे हैं। सेटअप फंक्शन यहाँ लिख लीजिएगा। ठीक है, कभी कभी होता है कहने कि मैं टाइपिंग के पास नहीं बैठता हूँ तो वो बना देता है। अब हो गया कि बन गया और चला गया, अभी मेरे को वीडियो बनाना है तो मैं कैसे चेंज करूँ, अब हमको टाइम लग जाएगा, तो मैं माइनर सोच करके आपके सामने ले आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सेटअप फंक्शन और लूप फंक्शन होता है, जिसमें मैं सेटअप फंक्शन के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। चलिए बच्चा, आगे बढ़ते हैं। सेटअप फंक्शन में सबसे पहले लिखने का तरीका सुनिए। वॉइड सेटअप लिखिएगा और ब्रैकेट दीजिएगा। वॉइड सेटअप लिखिएगा, ब्रैकेट दीजिएगा। कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट कीजिएगा और बीच में कुछ ना कुछ प्रोग्राम लिखिएगा। यहाँ पर प्रोग्राम लिखाएगा बाबू। ठीक, देखो दिखा रहे हैं, यहाँ लिखाएगा प्रोग्राम। क्या लिखाएगा? प्रोग्राम। और फिर कर्ली ब्रैकेट बंद कर दीजिएगा। ये है वॉइड सेटअप का कंडीशन। वॉइड सेटअप, देखिए वॉइड सेटअप का पर्पस क्या है?
ठीक है, हाँ 2 पॉइंट लिखा है। इस पर्पस को मैं पढ़ के सुनाता हूँ और ऊपर लेके चलते हैं तो समझ में ज़्यादा आएगा। आइए सर ऊपर थोड़ा सा पर्पस वाइड सेटअप है। अब आइए इसके पर्पस को ध्यान से रखते हैं यहाँ। हाँ इतना है पर्पस पूरा। पर्पस द सेटअप डॉट डॉट मतलब दो ब्रैकेट है। फंक्शंस इज कॉल्ड व्हेन ए स्केच स्टार्ट। इसे स्केच स्टार्ट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे? स्केच स्टार्ट। क्या नाम दिया जाता है? स्केच स्टार्ट। क्या नाम बोलते हैं इसको? स्केच स्टार्ट। ठीक, थोड़ा छोटा कर लेते हैं हम इसको। ओके, अच्छा रहेगा क्योंकि हम छोटा करेंगे तो और थोड़ा पूरा देख पाइएगा आप। हमको ऐसा लग रहा है कि आप जो है पूरा नहीं देख पा रहे हैं। दूसरा हाँ लुक वाइड लुक यहाँ तक आएगा। हाँ और थोड़ा छोटा करते हैं तो सब देख पाइएगा आप, पूरा देख पाइएगा आप। हाँ अब आ रहा होगा पूरा। हाँ अब पूरा एक साथ दिखेगा तो आप काफ़ी हद तक समझने में आसानी होगी आपको। आइए टॉपिक पे बात करते। मैं क्या बोल रहा था? वाइड सेटअप पढ़ रहे हैं। वाइड सेटअप लिखने का तरीका हुआ, देखिएगा मैं अब प्रोग्राम दिखाऊंगा। मैं आपको प्रोग्राम दिखा करके, प्रोग्राम अभी समझ में तो आएगा नहीं, लिखने के लिए बताया नहीं हो, लेकिन हाँ उसमें ये समझ में आएगा कि ये चीज़ें कहाँ होती हैं। ठीक, आइए बढ़िए 2 मिनट वेट कीजिए। द सेटअप फंक्शंस इज कॉल्ड व्हेन ए स्केच स्टार्ट। इसका मतलब सेटअप फंक्शन कहीं भी लिखिएगा तो वहाँ पर प्रोग्राम स्टार्ट हो गया। ठीक, प्रोग्राम स्टार्ट हो गया। यूज इट टू इनिशियलाइज द वेरिएबल्स पिन। ठीक है, मोड्स स्टार्ट यूजिंग द लाइब्रेरीज। ठीक है, यूज इट मतलब इसका उपयोग हम लोग कौन सा पिन यूज़ कर रहे हैं, पिन का नंबर डिफाइन करो, इंटीजर को डिफाइन करो, ये सब। तो सर समझ में तो आ नहीं रहा है, इंटीजर्स कहाँ से डिफाइन करेंगे, पिन का नंबर। अरे ऑर्डिनो बोर्ड में था ना, जैसे किस नंबर पे कौन सा एलईडी जोड़ोगे उस नंबर को डिफाइन करना होगा। ठीक, तो जिस नंबर पे जो चीज़ जोड़ोगे, इनपुट डिवाइस या आउटपुट डिवाइस, उसको यहाँ डिफाइन करना होगा। सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं समझाता हूँ। थोड़ा एक और पॉइंट है, पढ़ लेते हैं उसके बाद। द सेटअप फंक्शन विल ओनली रन वंस आफ्टर ईच पावर अप और रीसेट द ऑर्डिनो बोर्ड। कहना चाह रहा है कि ये जो फंक्शन है एक बार रन करेगा, प्रोग्राम स्टोर हो गया। ठीक, उसके बाद जब तक आप इसको रीसेट नहीं करेंगे तब तक ये प्रोग्राम हटेगा नहीं। हाँ ये क्या कहना है कि एक बार आपके दिमाग में प्रोग्राम डाल दिया गया तो जब तक आपके प्रोग्राम में दिमाग में इसको रीसेट ना किया जाए प्रोग्राम नहीं हटने वाला। एक बार डालेंगे, रन करा देंगे, हो गया, स्टोर हो गया। करेक्ट सर, इसको और थोड़ा समझाइए, हमको बताइए कि इसका यूज कहाँ होता है। तो मैं दूसरे फाइल में ले जाता हूँ, आगे का जो मेरा नोट्स है उसमें मैं प्रोग्राम दिखाता हूँ। आप प्रोग्राम समझने की कोशिश कीजिए, प्रोग्राम समझने की कोशिश कीजिए। देखिए मैं आपको प्रोग्राम की दुनिया में ले जा रहा हूँ। चलिए आइए मैं प्रोग्राम की दुनिया में ले जाता हूँ आपको थोड़ा। मैं फाइल मैनेजर में जा रहा हूँ। हाँ, और मेरे पास है ऑर्डिनो PDF2 ऑर्डिनो ऑपरेटर्स, इसमें आइए। हाँ इसी में प्रोग्राम आपको मिल जाएगा और प्रोग्राम मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ। ये आगे का नोट्स है, मेरी बात आप समझ जाएंगे। मैं एक प्रोग्राम लेके चल रहा, लीजिए ना। हाँ देखिए आ गया। हाँ यही तो मैं बोलना चाह रहा था, थोड़ा और छोटा करेंगे तो प्रोग्राम दिखने लगेगा पूरा का पूरा। लीजिए सर, काफ़ी दिखने अच्छा से दिख रहा है आपको प्रोग्राम। नीचे पूरा नहीं कट रहा है थोड़ा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ सुनिएगा। मेरा है वाइड लूप, वाइड लूप। ठीक, वाइड लूप और वाइड लूप। तो मैं एक काम करते हैं ना, एक ही दोनों को एक साथ अगल बगल दिखाते हैं। थोड़ा सा हमको देखने में, शायद मैं जानता हूँ जहाँ तक मेरे को पता है 2 बोर्ड नहीं आएगा। देखते हैं क्या आता है, बोर्ड 2 बोर्ड होगा कि नहीं होगा। स्प्लिट मोड आना चाहिए। ठीक है, मोर में स्प्लिट मोड आता है कि नहीं। सेव मोड है, मोर में सिंबल है, सिंबल है, बोर्ड में आता है। देखते हैं, बोर्ड है, नोट है, मिनिमाइज है। बोर्ड में जाएंगे 2 बोर्ड आएगा, उसके बाद नहीं आएगा, पॉसिबल ही नहीं है 2 आएगा। छोड़िए जो नहीं आएगा, अभी हम सोच लगता है 2 आ जाएगा, सोच रहे थे नहीं आएगा। चलिए तो आइए देखिए हम क्या बोलना चाह रहे थे अभी। देखिए वॉइड लूप, यहाँ सेटअप लूप भी रह सकता है। अब इसके बाद वाला वॉइड आएगा, वॉइड भी पढ़ेंगे। अभी हम लोग सेटअप पढ़ रहे थे है ना, सेटअप लूप, वॉइड सेटअप, वॉइड सेटअप। तो वॉइड लूप 2 पढ़ाए थे, वॉइड सेटअप और वॉइड लूप। वॉइड लूप वाला आप खोजना पड़ेगा, सेटअप वाला। तो देखिए वॉइड लूप, ब्रैकेट स्टार्ट और देखिए करली ब्रैकेट स्टार्ट। जो बॉडी है यहाँ लिखा गया है, यहाँ प्रोग्राम इंड हो गया। क्या प्रोग्राम है? इंटीजर A,9 B,4 और C रिजल्ट को इंडिकेट कर रहा है। प्रोग्राम कितना आसान है लिखना, देखिए समझिए, आराम से लिख पाइएगा। मैं प्रोग्राम लिखने के लिए सिखाऊंगा, प्रोग्राम लिख भी पाइएगा। अभी लिखने सिखाया नहीं हूँ मैं, खाली एक प्रोग्राम का एग्जांपल आपके सामने रख रहा हूँ। ये प्रोग्राम लिखा है और आप देखिएगा तो यार सर बहुत आसान है, कम से कम माइक्रो कंट्रोलर से तो आसान है। तो सुनिए, इंटीजर A बराबर 9, B बराबर 4 और C रिजल्ट। तो A बराबर मान लिया C में हमको क्या लेना है, रिजल्ट हमको लेना है। तो क्या करना है दोनों नंबर का, तो जोड़ना है। तो A + B,
मैंने इन्वर्टेड कॉमा, फिर ए माइनस बी, ए स्ट्रिक बी यानी ए इंटू बी, ए डिवाइडेड बी, ए डिवाइडेड बी, सी ए परसेंटेज बी। ठीक है, मतलब ये शायद हम अपने से लिख दिए, परसेंटेज तो नहीं निकलेगा, लगता है मिस्टेक हुआ है मेरे से, लेकिन कोई बात नहीं, ऐसे कर दिए, प्रोग्राम एंड हो गया। अब रिजल्ट में जाइएगा, रिजल्ट में हमको मिलेगा a प्लस बी बराबर क्या मिलेगा, 4 प्लस 9, 9 13 मिलेगा, देखिए देखिए मिल गया 13, सी में मिलेगा आंसर। फिर a माइनस बी का मतलब 9 में से 4 घटेगा, क्या मिलेगा, 5 मिलेगा, ये सर 5 मिलेगा। और a इंटू बी में क्या मिलेगा, 36 मिलेगा, 36 मिलेगा, हम लिखने लग गया लगता है, इसमें आ गया है, दिक्कत कर दीजिए इसको, ठीक, 36 मिलेगा। और देखिए a बाई बी, यानी इसको डिवाइड कीजिएगा, 9 से 4 को डिवाइड कीजिएगा तो 4 दूना 8, 2 भागा लगेगा, और रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 बचेगा। रिमाइंडर भी इंडिकेट कर रहा है, वो बी में ही इंडिकेट हो जाएगा। तो खैर अब वो सब मैं प्रोग्राम में सब समझाऊंगा कि प्रोग्राम में कहाँ रिमाइंडर बचेगा, कहाँ किसको यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, आपको इसको समझना है। एक मेरा इसमें मेन मकसद था क्या दिखाना जानते हो, ये स्ट्रक्चर को दिखाना, ठीक है, ये स्ट्रक्चर को दिखाना, हाँ ये स्ट्रक्चर को दिखाना, ये वॉइड सेटअप स्टार्ट, ये करली ब्रैकेट स्टार्ट, करली ब्रैकेट एंड। अब ये मत सोचिए, घबराइए नहीं। अब एक लड़का सोच रहा है कि सर ये स्टार कहाँ से ले आया, स्टार का मतलब क्या होता है, स्लैश का मतलब क्या होता है, आप मत घबराइए। मैं अभी आपको पढ़ाया कहाँ हूँ, ऑपरेटर्स पढ़ेंगे, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में सारे ऑपरेटर्स मैं बताऊँगा, और ऑपरेटर्स के साथ सभी के काम और उसका कहाँ एग्जाम्पल होता है वो मैं बताऊँगा। अभी तो प्रोग्राम शुरू भी नहीं किए हैं बच्चा, अभी प्रोग्राम के बारे में हम जानने से ढांचा सिखा रहे थे। तो आप प्रोग्राम जब जाओगे तो मज़ा आएगा प्रोग्राम पढ़ने में। कैसे हम लोग पहले माइक्रो कंट्रोलर के प्रोग्राम के लिए पहले हम लोग उसका इंस्ट्रक्शन जाने थे, उसके बाद प्रोग्राम पढ़ रहे थे। तो हाँ सर वही बात हम लोग भी यहाँ कर रहे हैं। तो चलिए आते हैं, आप फिर मेन फाइल पे चले जाते हैं हम लोग। मेन फाइल पे कहाँ पर फाइल था हम लोग का, वो फाइल पे आ जाइए। हम लोग इस पे आए थे, यही ना मेरा है, हाँ सर यही तो था। तो देखिए वॉइड सेटअप सीख लिए, तो इसका फंक्शन जान गए। अब आइए इसका फंक्शन आगे बढ़ते हैं। अच्छा देखिए यही तो हम पढ़ा रहे थे अभी, वॉइड लूप। हाँ वॉइड लूप, जो अभी प्रोग्राम आप देखिए इसी का देखे थे, हाँ इसी का देखे थे। और यहाँ पर देखिए सेमी कॉलम स्टार्ट, सेमी कॉमा क्लोज्ड, इसका क्या खास काम है वो यहाँ दिखा रहा है। पर्पस देखिए लिख लीजिए, आफ्टर क्रिएटिंग ए सेटअप फंक्शन विच इनिशियलाइज एंड सेट द इनिशियल वैल्यूज, इसमें इनिशियल वैल्यूज सेट किया जाता है। द लूप फंक्शंस डज प्रिसाइसली व्हाट द नेम सजेस्ट एंड लूप consecutively allowing your program to change and respond, use it to actively control the Arduino board। मतलब सीधा सा बात बोल रहा है कि इसके अंदर जितना भी आप प्रोग्राम लिखेंगे उसको कंट्रोल भी कर सकते हैं, अच्छे से चेंज कर सकते हैं, आप अपनी मर्जी से प्रोग्राम लिख सकते हैं, ठीक है, ये पर्पस है। तो ये प्रोग्राम लिखने का एक स्ट्रक्चर है बाबू, स्ट्रक्चर, ढांचा, ऐसे ही लिखेंगे हम लोग। स्टार्ट करेंगे प्रोग्राम, वाइड लूप लिख के स्टार्ट करेंगे, फिर जो बॉडी होगा इंटीजर्स वगैरह सब इनिशियलाइज, सारे इनिशियल वैल्यू को डालेंगे, उसके बाद उसको बंद करेंगे, ठीक है, तब मेरा प्रोग्राम कंप्लीट होगा। तो एक ढांचा हुआ कि प्रोग्राम का ढांचा कैसे देते हैं, ठीक, तो प्रोग्राम का ढांचा आपके सामने है। चलिए तो इसमें इतना ही है। आज हम लोग सीखे, वो टॉपिक का नाम क्या था, Arduino प्रोग्राम स्ट्रक्चर, Arduino प्रोग्राम स्ट्रक्चर, यस। तो और इसमें स्केच के स्ट्रक्चर के बारे में जाने, अभी वैल्यूज़ और फंक्शंस बाकी है, ये भी आगे पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन अभी इसके बीच में हमें एक टॉपिक आ जाएगा ऑपरेटर्स, क्या आ जाएगा, ऑपरेटर्स। पहले ऑपरेटर्स जानना है, जिसमें कि घटाव करेंगे तो कैसे करेंगे, जोड़ करेंगे तो कैसे करेंगे, गुना करेंगे तो कैसे करेंगे, ये सब आएगा। तो अगले टॉपिक्स में हम लोग शायद ऑपरेटर्स पढ़ेंगे। इसमें इतना ही, थैंक यू। उम्मीद है आपको मेरी लेक्चर्स अच्छी लग रही होगी और समझ पा रहे होंगे। अगर कहीं कहीं आपको परेशान होते हैं क्योंकि नए सब्जेक्ट्स हैं, तो हमसे ज़रूर एक बार बात करें, ठीक है। चलिए थैंक यू बच्चों।